पर कौशल्या नंदन राम से अगर कोई अत्यधिक प्रेम करती है तो वो मां कैकेयी करती है। और राम से कोई पूछे कि आप किसको अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो हमने किसी महापुरुष के मुख से सुना है कि राम कहते कि अगर हम प्रेम करते हैं तो मां कैकेयी से करते हैं। ये कल जब हम कथा श्रवण कर रहे थे तो कल जब वन में राम जी के पास में पूरे भरत जी के साथ तीनों माताएं मिलने गईं तो सबसे पहले राम जी मां कैकेयी को मिली। सबसे पहले तीनों माताओं में राम जी ने सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया। यहां ये प्रेम झलकता है। एक बार बचपन काल में राम जी की आदत थी कि राम जी हमेशा मां कैकेयी के साथ सोते थे। मां कैकेयी के भवन में ही सोते थे, मां कैकेयी के साथ सोते थे। मां लाड़ दुलार देती, प्रेम देती, छोहे देती, स्नेह देती, लोरी सुनाती। मां प्रेम से ममत्व अपना उमेड़ती। मां बड़े भाव से राम जी को रखती। भगवान राम भी मां कैकेयी के आंचल में छिप करके बने रहे थे। एक दिन मां कौशल्या को थोड़ा बुरा लगा तो मां कौशल्या ने राम जी को कैकेयी के यहां से बुला लिया। मां के मन, कौशल्या के मन में आया, किसी महापुरुष ने ऐसा कहा, कौशल्या के मन में आया कि हमारा बेटा राम इतना प्यारा है जिससे पूरे अवधवासी प्रेम करते, बड़े बड़े महात्मा प्रेम करते हैं, लाड़ करते हैं, छोहे करते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं। भला मैं उसको जी भर देखना पाऊं, मैं कितनी अभागिन मां हूं। इस भाव से मां कौशल्या ने राम जी को अपने पास बुलाया। राम जी थोड़ा बड़े हो गए थे, चलने लगे थे, और राम जी को कहा मां कौशल्या ने कि राम बेटा आज तुम यहीं सोओगे। हाँ मां। राम जी हाँ कह देते हैं। रात्रि होती है तो भगवान राम इस तरफ से उस तरफ करवट बदलते, यहां से वहां करवट बदलते, लेकिन नींद नहीं आती। तो मां कौशल्या बार बार थपकी लगाती, बार बार लोरी सुनाती। जो जो माताओं का लाड़ होता वो पूरा लाड़ मां कौशल्या देती, पर राघव जी को नींद नहीं आती। तो मां कौशल्या धीरे से पूछते, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? राम तू ठीक तो है? कोई दिक्कत तो नहीं? तूने भोजन तो भरपेट पाया ना? तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? राम कहते हैं मां मैं सच बोलूं? हाँ। राघव जी की आंखों में आंसू आए, बोले मां वैसे तो मैं सबको प्रेम करता हूं, तू मेरी मां है, पर मां मेरी आदत हो गई, जब तक मैया कैकेयी मुझे अपने आंचल में छिपाती नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आती। और साधु जी हमने सुना कि कौशल्या की आंख भर आई कि कैकेयी कितनी भाग्यशाली है। कैकेयी कितनी भाग्यशाली है, जिसके सुमरन के लिए, जिसके दर्शन के लिए, जिसका स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े अर्मादिक देवता, अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा ललायत रहते। धन्य है मेरी कैकेयी बहन, उस राम को अपनी आंचल में छिपा करके सुला लेती है। और साधु जी हमने सुना कि कौशल्या ने तत्क्षण राम जी को उठाया, चल बेटा। कहां मां? अब यहीं लेटूंगा। नहीं नहीं चल, तुझे कैकेयी भवन में छोड़ के आता हूं। और हमने सुना जैसे दरवाजा खोला तो दरवाजे के एक कोने पर सिसकती हुई एक औरत खड़ी थी, और जब गौर से देखा कौशल्या ने तो कोई और नहीं कैकेयी खड़ी हुई थी, सिसकती हुई। राम की बाह पकड़ करके मां कौशल्या नजदीक जाती और कहती कैकेयी आप रो क्यों रही? कैकेयी कहती है राम के बिना मुझे नींद नहीं आई। आज मुझे लग रहा था मेरे प्राण बचना मुश्किल है। कैकेयी कहती आज लग रहा कि मानो मैं सब कुछ हार गई हूं। कैकेयी कहती आज मुझे लग रहा था मानो मछली को जल से बिलक कर दिया। कैकेयी कहती थी आज मुझे लग रहा था शायद मेरी आयु की सीमा पूर्ण हो गई। कैकेयी कहती है शायद मुझे लग रहा था कि अब ये तन रहने वाला नहीं है। क्यों? धीरे से कहती है कौशल्या मां से, राम के कारण।
ऐसी आदत पड़ गई राम की कि रहा नहीं जाता। माँ हो तो कैकई जैसी। और हम आपको बोल भी रहे थे, कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है। कैकई वंदना के योग्य है। कैकई ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। कुछ दिन बीते, राम थोड़ा और बड़े भये। एक दिन कैकई मां दशरथ भवन में सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई थी। हमारे रघुनंदन जी, हमारे राम जी दौड़ते भागते खेलते खेलते आए और चुपके से मां कैकई की आंखों पर आंखों पर अपनी हथेली लगा दी। कैकई मां तो खुशबू से पहचान जाती थी। मां का ममत्व इतना प्रबल होता है कि हजारों बालक सो रहे हों, पर मां सुगंध से, गंध से, भाव से, घ्राण क्रिया से अपने लाला को, अपने बालक को, अपने बेटा को, अपने प्राण को वो समझ जाती है। तो मां तो समझ गई, पर मां खेलने के लिए कहती है कि लगता है लक्ष्मण आ गया, लगता है लखन लाल आ गए, लगता है मेरा लाला लखन आ गया। तो धीरे से भगवान राम जी ने आवाज बदल के कहा, मैया सही पहचान में कौन हूं? अरे मेरा लखन लाला है। आंख खोल, मैं पहचान गई, मैं जीत गई। राम जी ने जब हाथ निकाले आंखों से मां कैकई के, और भगवान हंसते हुए गोद में गिर करके बोले, मैया तू हार गई, मैं लखन नहीं, मैं तो तेरा प्यारा राम हूं। मां कैकई अपने हाथों से भात खिलाने लगी। राम जी भात पाते पाते पूछते हैं, मां एक बात कहूं, तू मुझको कितना प्रेम करती बता। मां कैकई ठहाका लगा करके हंस गई। राम ये भी कोई पूछने की बात है? कितना प्रेम करती, कितना प्रेम कर? भला बेटा तुझसे कोई प्रेम का प्रदर्शन करूं? अरे लाला मैं तो तोते इतना प्रेम करूं, प्यारो बेटा मैं इतना प्रेम करूं कि अपना सर्वस्व निछावर कर सकती। तो राम जी कहते हैं, मां मैं कुछ मांगू तो दोगी? कैकई कहती है कि प्राण भी मांगो तो राम मैं तत्क्षण दे दूंगी। देखो मां हो तो कैकई जैसी। राम कहते हैं, मां कुछ दोगी? तो कैकई के शब्द हैं, बेटा राम प्राण मांगो तो मैं विचारूंगी नहीं, तत्क्षण दे दूंगी। राम कहते हैं, मां मुझे प्राण नहीं चाहिए, पर मैं जो मांगने जा रहा हूं उससे तुम्हें बड़ा अपयश मिलेगा। मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उससे तुम्हारी मांग का सिंदूर भी मिटेगा। मां मैं जो मांगने जा रहा हूं आज के बाद शायद कोई मां अथवा पिता अपनी बेटा या बेटी का नाम कैकई रखेगा, लेकिन मां मैं चाहता हूं, क्या तुम मुझे दोगी? क्या तुम मुझे दोगी? शायद कोई नाम कैकई रखे मां, जीवन भर तुम्हें अपयश सुनना पड़ेगा। मां मैं मांगना चाह रहा हूं कि जीवन पर्यंत जो मैं मांगू अगर तुम दो तो शायद जीवन पर्यंत तुम्हें तुम्हारा बेटा भरत मां नहीं कहेगा। लेकिन कुर्बानी देखना साहब, इसलिए तो हम आज चर्चा उठाने करके बैठे हैं कि कैकई निंदनीय नहीं, कैकई वंदनीय है। कैकई कहती है, राम शब्द सुनना, कैकई कहती है, राम तू कहता है कि अगर तुमको हम देंगे कुछ, जो तुम मांगेगा तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं राम बुरा मत मानना, मुझे 1000 बार भी अगर जन्म लेना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। कैकई ऐसा कहती है। राम ने अपना परिचय दिया, मां मैं किसी और काम से आया हूं, मुझे रावण का वध करना है, और रावण का वध करना है तो बन जाना है। पिता तो ऐसे जाने नहीं देंगे, कोई जाने नहीं देगा। मां तुम इसमें भूमिका निभा सकती, तुम्हारे पास 2 वरदान का एक रिजर्वेशन है। मां तुम पिता से 2 वरदान मांगना। एक वरदान में भाई भरत को गद्दी मांगना, दूसरे वरदान में हमें 14 वर्ष वनवास मांगना। और साहब आपको सुनकर के अद्भुत लगेगा, शायद आपके हृदय में कैकई के लिए कुछ जगह बने। कैकई कहती है, राम अगर मेरे सुहाग उजड़ने से
हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता है तो मैं 14 वर्ष वनवास मांगूंगी। हाँ, कैकेयी के शब्द, अगर मेरे सुहाग, भला संसार में ऐसी कौन स्त्री, कौन पत्नी, कौन पतिव्रता, कौन धर्म पत्नी, कौन लुगाई, कौन बीवी होगी जो अपने पति का सुहाग उजाड़ दे अपने पुत्र के प्रेम के लिए, जो जगत हित के लिए अपने पति। कैकेयी कोई साधारण नहीं साहब, कैकेयी परम बुद्धिमता थी। हम लोग कोसते जरूर कैकेयी को है कि ना कैकेयी वरदान मांगती ना राम बन जाते। हमें लगता आप ये, इसीलिए तो हम कहते हैं रामायण बड़ा गूढ़ विषय है। रामायण के अगर एक एक पात्र पर भी अगर हम चर्चा करें तो 9 दिन कम है एक पात्र पर। बड़ा गूढ़ विषय है। कैकेयी कहती राम, अगर मेरे सुहाग उजड़ने से हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता और रावण दुष्ट मरता तो मैं मांगूंगी। वचन दे दिया। राम जी कहते मां आप मांग तो लोगी, पर पता है आपको, आपका बेटा भरत आजीवन पर्यंत मां आपको मां नहीं कहेगा। कैकेयी कहती है कोई मां कहे या ना कहे, पर मैं भाग्यशाली हूं कि जगत का पिता जगदीश जगन्नाथ मुझे मां कह रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे खेल में तैयार हूं। और कैकेयी सब जानते हुए भी तापस बेस विशेष उदासी तापस बेस। महाराज का तो मरण हो गया,